हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, टैक्स क्या होता है, और हम पढ़ेंगे आज जीएसटी के बारे में, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये टैक्स जो टर्म होती है इसका मतलब क्या है, टैक्स क्या होता है। आप सबने सुना है टैक्स टैक्स टैक्स। आज पढ़ते हैं ये टैक्स क्या होता है। तो टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी एक पेमेंट होती है जो आपको करनी पड़ती है गवर्नमेंट को फॉर यूजिंग रिसोर्सिज ऑफ द कंट्री। हमारे जो कंट्री के रिसोर्सिज हैं उनको यूज करने के लिए जो हमें एक पेमेंट करनी पड़ती है उसे बोलते हैं हम टैक्स। आप सब लोगों को पता होगा, अगर हम रोड पे चलते हैं, एक स्टेट से जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो हमें रास्ते में टोल टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स होता है किस चीज़ का? जो हम रोड यूज़ कर रहे हैं उसको देने का। ठीक है, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो आपके हॉस्पिटल बने हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, जो आपके स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, इन सब में जो आपको फैसिलिटी मिलती है आपके बच्चों को, आपके बच्चे वहाँ जाकर पढ़ते हैं, फ्री में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपका इलाज होता है फ्री में, तो उन सब के बदले आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, जो आपकी कहलाती है टैक्स। ठीक है जी। तो अगर अपने देश के संसाधनों को यूज करेंगे तो इसको यूज करने के लिए आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, जो आपकी टैक्स कहलाएगी। ठीक है, तो टैक्स आपको समझ में होगा। टैक्स इज द पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट फॉर यूजिंग रिसोर्सिज ऑफ द कंट्री। टैक्स इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखिए, आपके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको सैलरी कौन पे करता है? उनको सैलरी गवर्नमेंट पे करती है। जो हॉस्पिटल्स होते हैं आपके गवर्नमेंट, उनमें जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, जो काम करती है, उनको कौन सैलरी पे करता है? उनको सैलरी गवर्नमेंट पे करती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है जी? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है आपके टैक्सेस के थ्रू। जो आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, वो क्या होती है? वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। ठीक है जी। तो टैक्स इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए अब पढ़ते हैं कि टैक्स के टाइप कितने होते हैं। क्या आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी 11th क्लास में आए हैं या जो उनसे छोटे बच्चे हैं, क्या वो टैक्स देते हैं? हाँ जी, आप लोग भी टैक्स देते हो। कौन सा टैक्स देते हो वही पढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के कितने टाइप होते हैं? एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? देखो, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो जो मुझे अपनी सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा वो आपका होता है डायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स वो इंसान पे करता है जो इनकम कमा रहा है, यानी वो अपना टैक्स किसी और को देने के लिए नहीं बोल सकता। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स हुआ है? जो हम इनकम कमाते हैं, जो पर्सन गवर्नमेंट में जॉब करता है, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, जो वो इनकम कमा रहा है, उस पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो आपका होता है डायरेक्ट टैक्स। तो चार्ज ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड वेल्थ, हमारी जो संपत्ति होती है, जो हमारी इनकम होती है, जो उस पर टैक्स लगता है वो आपका होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो हम गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, हम सामान लेकर आते हैं, हम सर्विसेज यूज करते हैं, उन सब को यूज करने के लिए, उन सब गुड्स को परचेज करने पर आप एक टैक्स पे करते हो, जो आपका कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखना, इसको हम चार्ज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, और ये हम चार्ज करते हैं इनकम एंड वेल्थ पे। ठीक है जी। तो डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम और वेल्थ पे चार्ज होता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारी गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है। अगर हम कुछ खरीदते हैं, कोई सर्विस यूज करते हैं, तो हमें एक पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है, यानी वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इसमें एक चीज और लिखी हुई है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पर बर्डन का मतलब ये है कि पे करने की जो लायबिलिटी होती है, जो पे करने की हमारी क्या है, लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी को आप किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप इनकम कमा रहे हो तो टैक्स फिर आपको ही देना पड़ेगा, आपके बदले कोई और टैक्स पे नहीं कर सकता। कौन सा वाला? डायरेक्ट टैक्स। बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर। जब समझेंगे जीएसटी क्या होता है, समझाऊंगा आपको हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। समझाता हूं आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर। एक शॉपकीपर एक सामान लेकर आया, तो वो जिससे सामान लेकर आया होगा उसने उसको पेमेंट करी होगी, यानी शॉपकीपर ने उस बंदे को पेमेंट करी होगी, उस पेमेंट में टैक्स भी इंक्लूड होगा। फिर वो क्या करता है, वो सामान फिर वो आपको बेचता है। तो जब वो सामान आपको बेचेगा तो जितना उसने वहां पर टैक्स पे किया होगा उतना पैसा वो आपसे रिकवर कर लेगा। यानी जो बर्डन था
पहले तो किस पे था पे करने का, शॉपकीपर पे था। जब आपने उसको परचेज किया तो बटन फिर किसके ऊपर आ गया, फिर वो आपके ऊपर आ गया। यानी हमारा बटन क्या होता है, इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है, लायबिलिटी जो हमारी होती है वो शिफ्ट हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। पहला आपका इनकम टैक्स है, जो हम इनकम कमाते हैं उस पर लगाते हैं। अगला आपका वेल्थ टैक्स है, जो आपकी संपत्ति वगैरह होती है उसको आप बेचते हो तो वहाँ जो आपको इनकम होती है वो आपका वेल्थ टैक्स बन जाएगा। और जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर आपका आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ये हमारा मेन टॉपिक है आज का। वैल्यू एडिड टैक्स, ये जो आपका था वैल्यू एडिड टैक्स को ही हमने क्या कर दिया है, चेंज करके बना दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब कुछ ड्रॉबैक्स थे वैल्यू एडिड टैक्स के, तो हमने क्या करा, फिर उसकी जगह हम लेकर आ गए जीएसटी को। अगला आपका होता है कस्टम ड्यूटी और एक्सेट्रा। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब हम बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं यानी आउट ऑफ इंडिया से, तो हमें बॉर्डर क्रॉस करते टाइम एक टैक्स पे करना पड़ता है, वो आपको कहलाती है कस्टम ड्यूटी। ठीक है जी, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। अपना आज का मेन टॉपिक जो हमारा है वो आपका है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जी क्या होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा गुड्स एंड सर्विस, यानी जो टैक्स हमारी गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है वो हमारा कहलाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए होता है क्योंकि इसका बर्डन जो होता है वो हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे सप्लाई का मतलब है बाय एंड सेल, खरीदते और बेचते हैं, उस टाइम जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा कहलाता है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। यहाँ में जो लिखा है ये वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू होती है किसी भी गुड्स की वो क्या होती है, बढ़ जाती है टैक्स लगाने से, इसलिए इसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, जीएसटी इज पेड बाय द कंज्यूमर, ऑब्वियसली बात है जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो कहलाता है कंज्यूमर, तो जो कंज्यूमर होता है उसके द्वारा ये पे किया जाता है। बट इट इज रिमिट्स टू द गवर्नमेंट, बट ये क्या होता है, जाता किसके पास ही जाता है, गवर्नमेंट के पास। बाय द बिजनेस सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो बिजनेस कर रहे हैं गुड्स बेचने का, खरीदने बेचने का, उनसे किसके पास पहुंचता है फिर ये टैक्स, उनसे पहुंचता है फिर सीधा गवर्नमेंट के पास। समझाता हूं यहाँ पर आपको मैं ये पॉइंट जो है क्या बोलना चाह रहा है। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये एक मैन्युफैक्चरर है जो गुड्स बनाता है, तो ये एक शॉपकीपर है, और ये एक आप हो कंज्यूमर। ठीक है जी, इसने क्या करा, इसने सामान परचेज किया, मान लो उसने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो जब इसने परचेज किया होगा तो इसने जिससे परचेज किया, मैं मान लेता हूँ गवर्नमेंट से परचेज किया, तो क्या हुआ, जब इसने परचेज किया होगा तो इसने पेमेंट करी होगी, पेमेंट ऑफ जीएसटी की। अब ये आपको बेचेगा, तो जब ये आपको बेचेगा तो फिर आप क्या करोगे, आप इसको पेमेंट करोगे जीएसटी की, और फिर जब आप इससे खरीदोगे तो फिर जो आप पेमेंट करोगे उसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूड होगा। यानी अगर आप बेसिकली देखोगे, ये जो बंदे थे बीच में, मैन्युफैक्चरर था, होलसेलर था और एक आप हो, ये दोनों का काम सिर्फ ये था कि इसने इससे परचेज किया तो इसने इसको टैक्स पे कर दिया। जब शॉपकीपर ने परचेज किया मैन्युफैक्चरर से, तो क्या करा, शॉपकीपर ने इसको जो पेमेंट करी उसमें टैक्स का पैसा भी इंक्लूड होगा, यानी जीएसटी भी इंक्लूड होगा। जब ये आपको बेचेगा तो आप इसको पेमेंट करोगे, जब आप इसको पेमेंट करोगे तो जो पेमेंट आप करोगे उसमें किसका पैसा इंक्लूड होगा, जीएसटी इंक्लूड होगा। अगर आपने भी ये किसी और को बेच दिया, सपोज आपने ये बी को बेच दिया, तो फिर आप इससे एक पेमेंट लोगे, उस पेमेंट में क्या होगा, आपका जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगी। यानी एट लास्ट इसको कंज्यूम कर रहा है बी, तो एट लास्ट में जो गुड्स को कंज्यूम करेगा वही मेन टैक्स पेयर माना जाता है, यानी जो मेन टैक्स पेयर है वो यही है। ठीक है, तो ये मेन टैक्स पेयर है, ये पैसा पहले गया ए के पास जीएसटी का, फिर ए से गया शॉपकीपर के पास, फिर वहां से कहां गया, इसके पास गया, फिर कहां चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। यानी इनडायरेक्टली पैसा जो है आपका वो सीधा कहां जा रहा है, मतलब सीधा नहीं, लेकिन जाएगा कहां पर, सीधा जाएगा गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। बीच में जो एजेंट होते हैं इनके थ्रू, ये जो एजेंट है, ये जो बीच में मैंने नाम लिया, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, ए हो गया, ये आपके सारे एजेंट है, ये एजेंट वाला काम करते हैं। ये क्या करेंगे, आपकी जेब से पैसा निकालेंगे जीएसटी का और किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो ये पे तो किया गया कंज्यूमर के द्वारा, लेकिन रिसीव किसने करा, इसको रिसीव करा इसको गवर्नमेंट ने। तो ये होता है पूरा प्रोसेस हमारा, जीएसटी कैसे पे होती है और कैसे गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये कब आया था जीएसटी? जीएसटी आपका आया था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, डेट देख लेना। सेम रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज इन ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री। देखो जो वैट था, वैट में ये दिक्कत थी कि वैट में ना रेट सेम नहीं था। रेट का मतलब था कि 10%, 15%, 20%। एक चीज ऐसी है जिसपे दिल्ली के अंदर लगता था टैक्स 10%, तो उसी पे लग रहा था यूपी के अंदर 15% या कोई और रेट था। तो यहाँ पर रेट सेम नहीं थे, तो कंफ्यूजन बहुत थी। लेकिन जीएसटी के आने से क्या हुआ है, एटलीस्ट जो रेट ऑफ टैक्स है वो हमारा क्या हो चुका है, वो हमारा अब सेम हो चुका है हर जगह। अगर हम किसी चीज पर दिल्ली के अंदर 18% टैक्स पे करते हैं तो बाहर भी हम उसी चीज पर 18% ही टैक्स पे करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा सेम रेट हो चुका है पूरे स्टेट्स के अंदर जीएसटी का। बट इसमें कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की गई है, जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, अल्कोहल चीजें ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं की गई है, ठीक है। तो उसकी बात हम बाद में करते हैं। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी को हमने किस तरीके से क्लासीफाई कर रखा है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए 3 जीएसटी। एक आपका होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आपका होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और तीसरा आपका होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पढ़ते हैं ये क्या होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। चलते हैं जी आगे। तो इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी इज चार्ज्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम चार्ज करते हैं सप्लाई मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कलेक्ट कौन करता है, इसको कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना है पे सेंट्रल वर्ड यूज हो रखा है। तो जो भी आपका सेंट्रल जीएसटी होगा वो सारा कौन कलेक्ट करेगी, वो सारा कलेक्ट करेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी इंटर स्टेट क्या होता है अभी समझेंगे अगले वाले टॉपिक के अंदर। आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप समझ गए होगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट, यानी इसका मतलब क्या है, जो ये वाला टैक्स होगा एसजीएसटी वाला, ये कौन रिसीव करेगा, ये कौन कलेक्ट करेगा, ये कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ भी लिखा हुआ है एसजीएसटी इज चार्ज ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो डिफरेंस दोनों में यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था एसजीएसटी को, और सीजीएसटी को, जो एसजीएसटी है इसे कौन कलेक्ट करती है, इसे कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार है, तो अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं दिल्ली के अंदर, तो उस पर जो भी टैक्स होता है उसका 50%, ध्यान रखना 50% कलेक्ट कितना होता है, जो भी आप टैक्स पे करोगे 50% तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो जो भी आप सामान खरीदते हो उसका 50% तो रखती है स्टेट गवर्नमेंट और 50% आपका जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी सरकार के पास। अब पढ़ते हैं आईजीएसटी क्या होता है। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें क्या बात करते हैं, आईजीएसटी इज चार्ज ऑन एंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इनटू इंडिया। तो क्या लिखा है, आईजीएसटी इज चार्ज ऑन एंटर स्टेट, वहां था एंट्रा, यहाँ पर है एंटर। ये एंटर क्या होता है, अभी आगे 2 पॉइंट है समझाऊंगा क्या होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया। अगर हम इंडिया में कोई सामान लेकर आते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है वो आपका होता है आईजीएसटी। इसी तरीके से अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हम कुछ माल बाहर भेज रहे हैं तो वहां भी क्या लगता है आपका आईजीएसटी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये 2 टर्म समझो, ये क्या होता है एंट्रा और एंटर, तो फिर आपको ये ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई विद इन द स्टेट वेयर बिजनेस इज लोकेटेड। यानी ये बोलना चाह रहा है कि जब हम स्टेट के अंदर ही माल बेच रहे हैं, स्टेट का अंदर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मेरा बिजनेस दिल्ली के अंदर है और मैं दिल्ली के अंदर ही क्या कर रहा हूँ, अपने गुड्स को बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं अपना माल बेचता हूँ यूपी, बिहार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो उसे बोलते हैं एंटर स्टेट सप्लाई। यानी सिंपल है, विद इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। एंट्रा स्टेट का मतलब हो गया विद इन और एंटर स्टेट मतलब हो गया आउटसाइड द स्टेट और द कंट्री। तो अगर मैं दिल्ली में मेरा बिजनेस है और मैं दिल्ली के लोगों को ही सामान बेचता हूं, तो मैं जो गुड्स बेच रहा हूं उसमें मैं लगाऊंगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर मैं दिल्ली के बाहर माल बेचता हूं तो उस पर मैं लगाता हूं आईजीएसटी। और अगर मैं अपनी कंट्री से बाहर माल बेचता हूं तो मैं उस पर लगाता हूं आईजीएसटी, ठीक है जी। तो ये था आपका एंटर, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है, ठीक है जी। अब और आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसको हमने और कैटेगराइज कर रखा है कि अकाउंटिंग के में हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो आपको मैं समझा देता हूँ ये इनपुट आउटपुट
इनपुट आउटपुट क्या होता है। देखिए अगर मैं इसकी सिंपल भाषा में बात करूं, देखो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो आपको लगाना है इनपुट जीएसटी, और अगर मैं सेल कर रहा हूं तो आपको लगाना है आउटपुट जीएसटी। देखो यहां पर इनपुट क्यों लगाया, माल आया इसलिए उस पर आपने क्या करा, टैक्स दिया, इसलिए इसे मैंने बोल दिया इनपुट जीएसटी। यहां पर सेल मतलब होता है माल आपका जा रहा है, यानी आउट मान लो, यानी आउटपुट जीएसटी। परचेज करने पर इनपुट लगाना है और सेल पर आपको लगाना है आउटपुट। और थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अब मैंने बताया था आपको, अगर आपकी ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट, तो आपको लगाना पड़ेगा, परचेज कर आप कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी, सॉरी सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। और अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन यानी आपने अगर माल बेचा है आउटसाइड द स्टेट या फिर कंट्री, आप कंट्री या फिर स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो आपको लगाना पड़ेगा इनपुट आईजीएसटी। ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो इसमें सेम अपोजिट होगा। यहां पर आप बात करोगे क्या करने की, सोल्ड करने की। अगर आपने विद इन स्टेट सोल्ड किया है तो क्या लगाना है आपको, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और अगर आपने क्या करा है, आउटसाइड माल बेचा है आपने, आउटसाइड द स्टेट या फिर कंट्री, तो फिर आपको सिंपल लगा देना है आउटपुट आईजीएसटी। तो जी आपको ऐसे टैक्स चार्ज करना है। तो सिंपल तरीका समझने का, परचेज के लिए इनपुट है, सेल के लिए आउटपुट है, विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटसाइड है तो आईजीएसटी। बस इसके आगे आपको इनपुट और आउटपुट वर्ड यूज करना सीखना है। तो परचेज पर इनपुट है और सेल पर क्या है आपका आउटपुट है। और जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं उस पर भी आपको यही लगाना है, क्या, इनपुट। ठीक है। और जो भी आपकी सेल है या फिर इनकम उस पर क्या लगाना है, आपको लगाना है आउटपुट। ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको हमने कैसे लिखा हुआ है, पर ये देख लेते हैं। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए जीएसटी अब बड़ा आसान टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी इज पेड ऑन, क्योंकि यहाँ बता रखा है इनपुट, इनपुट मैंने क्या बताया, इनपुट लगाते हैं परचेज पर, ऑन एंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो जब भी हम विद इन स्टेट क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस परचेज करेंगे तो क्या लगाना है आपको चार्ज करना है इनपुट सीजीएसटी एंड इट इज पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हम किसको पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं इनपुट एसजीएसटी की। तो इनपुट एसजीएसटी में क्या होगा, ये भी सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, जो रिसीवर है, जो हम पेमेंट करेंगे वो किसे करेंगे, वो करेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट को। इनपुट एसजीएसटी इज पेड ऑन एंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी हम किसको पे करते हैं, ये हम पे करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। एंड लास्ट इज इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी इज पेड ऑन द एंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो विद इन स्टेट थी, यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो क्या है, आपकी एंटर स्टेट यानी आउटसाइड द स्टेट है या फिर आउटसाइड द कंट्री है। ठीक है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी थी, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट सीजीएसटी क्या हो गया, आउटपुट सीजीएसटी में सेम है, यहाँ पर वहां था परचेज, यहाँ पर क्या होगा आपका सेल होगा। आउटपुट सीजीएसटी इज द जीएसटी चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां पर था परचेज, यहाँ पर क्या है आपका सेल विद इन द स्टेट यानी स्टेट के अंदर। आउटपुट एसजीएसटी क्या हो गया, आउटपुट एसजीएसटी इज द जीएसटी चार्ज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट। सेम विद इन द स्टेट है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वहां हम परचेज कर रहे थे। ठीक है। और इसे कौन कलेक्ट करेगा, इसे कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और इसे कौन कलेक्ट करेगा, इसे कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सी मतलब सेंटर, एस मतलब स्टेट। अब आते हैं आउटपुट आईजीएसटी पे। आउटपुट आईजीएसटी भी हम चार्ज करते हैं ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट एंड कंट्री, और इट इज कलेक्टेड बाय, इसको कलेक्ट कौन करता है, इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसे भी कौन कंट्रोल कलेक्ट करता है, इसे भी कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारा था आउटपुट आईजीएसटी। तो हमने आज जो पढ़ा जीएसटी के अंदर वो सिंपल था कि जीएसटी क्या होता है। जिन क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
करेंगे जनरल एंट्री विद जीएसटी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। हम इतनी मेहनत करते तो हम भी चाहते हैं कि हमारे चैनल को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा मिले, ठीक है। तो कोशिश करना जितनी आपको डाउट्स वगैरह हैं उसको आप कमेंट में बता सको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम करेंगे अब जीएसटी के साथ जनरल एंट्रीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।